एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिलान डम्पलिंग बना रही होती है। शैन कहता है कि तुम कुछ और डम्पलिंग्स बनाओ, तुम्हारी माँ मी मैंशन में अकेली होगी, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए और उनसे मिलना चाहिए। तब मिलान हाँ कहती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिलान की माँ मिलान की डोल को सील रही होती है और वो उसे ठीक कर देती है। तभी मिलान वहाँ पर आती है। मिलन की माँ मिलन को देखकर डर जाती है। मिलन अपनी माँ से कहती है कि मैंने और शैन ने मिलकर आपके लिए डम्पलिंग्स बनाए हैं। मिलन की माँ उन्हें ले लेती है और उन्हें खाते हुए इमोशनल हो जाती है और कहती है कि मैंने सब खराब कर दिया। मिलन अपनी माँ से पूछती है कि क्या आपको याद है कि मेरा बर्थडे कब है। मिलन की माँ कहती है कि तुम्हारा जन्म 20 नवंबर का है। उस दिन मैं बिल्कुल मरने वाली थी, लेकिन तुम्हारे फादर ने मुझ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और वो अपनी 5th वाइफ को लेकर कमरे के अंदर चले गए। लेकिन पिछले साल 20 नवंबर को उन्होंने अपने 8th वाइफ के बेटे के लिए 1 मंथ सेलिब्रेशन रखा। उस दिन मुझे सबसे ज्यादा दुख हुआ था। तब मिलान कहती है कि लेकिन उसी दिन मैं मिस्टर शैन से मिली, उन्होंने मुझे प्यार दिया और पढ़ना लिखना भी सिखाया, जो कि आपको करना चाहिए था। मिलन की माँ मिलन को सॉरी बोलती है। तब मिलन कहती है कि उस दिन मैंने आपकी और मिस्टर शैन की बात सुनी थी। शैन चाहते हैं कि मैं आपको माफ कर दूं, लेकिन क्या सच में आप मेरी माफी डिजर्व करती हो। और तभी मिलन की नजर अपनी डॉल पर पड़ती है। मिलन की माँ कहती है कि मैंने इसे ठीक कर दिया है। मिलन कहती है कि ये इकलौती चीज थी जो आपने मुझे दी थी। तब मिलन की माँ कहती है कि जब तुम छोटी थी तो तुम हमेशा रोती रहती थी, तब मैंने अपने कपड़ों से सिलकर इसे तुम्हारे लिए बनाया था और इसे लेने के बाद तुम चुप हो गई थी, तुम हमेशा ही इसके साथ रहती थी। तब मिलन कहती है कि क्या मैं इस डॉल को इतना पसंद करती थी, मेरे लिए इस डॉल में मेरी माँ थी। इसके बाद मिलन की माँ मिलन से कहती है कि जब मुझे पता चला कि तुम्हारी आंखों की रोशनी नहीं है, तब तुम्हारे फादर ने हमसे मुंह मोड़ लिया और इसलिए मैं फ्रस्ट्रेटेड रहने लगी और मैंने अपना सारा फ्रस्ट्रेशन तुम पर निकाला और तुम्हें मारने लगी। तब मिलन कहती है कि आपने मुझे कभी भी अच्छे से ट्रीट नहीं किया, लेकिन मैं समझती हूँ कि आपको कभी भी आपकी जिंदगी में वो खुशियाँ नहीं मिली जो आपको मिलनी चाहिए थी। और फिर मिलन की माँ मिलन से कहती है कि सब मेरी गलती है, मैं बहुत बुरी हूँ, और इतना कहते हुए वो खुद को मारने लगती है। मिलन उन्हें रोकती है और गले से लगा लेती है और फिर मिलान अपनी माँ को हक कर लेती है और कहती है कि मैंने आपको माफ किया। इसके बाद वहाँ पर मिलुआ आ जाती है। मिलान अपनी माँ से कहती है कि जल्दी से ऊपर जाओ और नीचे मत आना। मिलान लिहुआ को देखकर कहती है कि तुम अभी तक मरी नहीं, और फिर वो लिहुआ पर हमला करती है, लेकिन लिहुआ उसे अपनी रिंग दिखाती है। इसके बाद मिलान को लिहुआ में शैन दिखाई देने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद शैन के पास मिलान की माँ का फोन आता है और वो कहती है कि एक हॉरिबल लेडी मिलान को अपने साथ ले गई। शैन पूछते है कि वो कैसे दिखती थी। मिलान की माँ कहती है कि उसके आधे फेस पर मास्क लगा हुआ था और उसके पास एक रिंग थी जिसे दिखाकर उसने मिलान को बेहोश कर दिया। शैन समझ जाता है कि वो मिलुआ है। इसके बाद हम देखते हैं कि लिहुआ ने मिलान को बांध रखा होता है। मिलुआ मिलान से पूछती है कि शैन ने तुम्हारी आंखों का इलाज करने के लिए कौन से मेथड का यूज किया था। तब मिलान कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें सब बता दूंगी। तब लिहुआ कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे नहीं पता है, यदि तुम मुझे ब्लड एम्बर स्टोन के बारे में बता दोगी तो मैं तुम्हें जाने दूंगी और तुम शैन से मिल सकती हो। मिलान कुछ नहीं कहती और जाकर एक जगह बैठ जाती है। तब लिहुआ कहती है कि मेरे पास और भी रास्ते हैं तुमसे डील करने के, और फिर लिहुआ अपने सोल्जर से कहती है कि ली को यहाँ पर लेकर आओ। सोल्जर ली को मिलान की जेल में छोड़ देते हैं। लिहुआ मिलान से कहती है कि तुम तो इसे जानती ही होगी, ये ली है, मैंने अपनी फैंटेसी स्टोन से इसके माइंड को मैनिपुलेट कर दिया है और ये जैसे ही उठेगा ये तुम पर टूट पड़ेगा। और फिर मिस लिहुआ वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शैन लिहुआ के घर पर आता है और वहाँ पर उसे एक डायरी मिलती है जिसमें विलियम की माँ वी के बारे में लिखा होता है। इसके बाद शैन विलियम के पास आता है और विलियम को बताता है कि म्यूलिवा मिलान को लेकर चली गई। विलियम कहता है कि क्या वो अभी तक जिंदा है। शैन कहता है कि ये मैटर नहीं करता, मिलान खतरे में है। मुझे म्यूलिवा के घर से एक डायरी मिली है, इसमें म्यू फैमिली के 5 जनरेशन के सीक्रेट हैं। विलियम उसे पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि म्यू फैमिली को फैंटेसी स्टोन मिला था, जिससे वो किसी के भी माइंड को कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन उनकी जनरेशन 30 साल की उम्र से ज्यादा नहीं जी पा रही थी। और फिर उन्होंने मो फैमिली से हिबिस्कस ट्री को चुरा लिया और सालों तक उसकी पूजा की, लेकिन फिर भी वो उस कर्ज से छुटकारा नहीं पा सके। और फिर उन्हें वी के बारे में पता चला, जो कि काफी ताकतवर थी, और इसलिए उन्होंने शैडो वॉरियर तैयार किए ताकि वो वी को पकड़ सके, लेकिन वी बचकर भाग गई। फिर शैन विलियम से कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हारी माँ के कई सारे सीक्रेट थे जिन्हें तुम नहीं जानते हो।
वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ली को होश आता है और वो मिलान पर हमला करता है। मिलान उससे बचने की कोशिश करती है और जो उसके गले में ब्लड एम्बर स्टोन होता है वो बाहर आ जाता है। ली हुआ उसे देख लेती है और फिर वो ब्लड एम्बर स्टोन को मिलान से छीन लेती है और उसे अपनी रिंग में जोड़ लेती है, जिसके बाद एक बहुत बड़ी एनर्जी प्रोड्यूस होती है और मिलुआ का जला हुआ आधा चेहरा भी ठीक हो जाता है। वहीं मिस्टर मो जो कि हिबिस्कस ट्री को लेकर कहीं पर जा रहा था, उसे भी पता चल जाता है कि म्यूलिवा को ब्लड एम्बर स्टोन मिल गया है और उसने उसे फैंटेसी स्टोन के साथ जोड़ लिया है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि म्यूलिवा अपने आदमी से पूछती है कि म्यू फैमिली के शिप कहाँ हैं। म्यूलिवा के आदमी म्यूलिवा को बताते हैं कि वो जल्दी ही हाइडोंग पहुंच जाएंगे। तब म्यूलिवा अपने आदमी से कहती है कि मिलान को शिप पर लेकर जाओ और तब शैन खुद ही हमारे पास आ जाएगा। मुझे शैन के साथ अपने पुराने झगड़ों की भी सेटलमेंट करनी है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शहर में बहुत सारे ज़ॉम्बी टाइप के लोग दूसरे लोगों पर हमला करते हैं और उन्हें मारने लगते हैं। इस तरह शहर में हड़कंप मच जाती है और फिर कुछ आदमी जीन पर भी हमला करने वाले होते हैं कि तभी बीच में विलियम आ जाता है और सभी को मार देता है। विलियम जीन को अपने घर की चाबी देता है और कहता है कि तुम अंदर चली जाओ और रूम को बंद कर लेना। और इसके बाद विलियम जीन से कहता है कि मैं जा रहा हूँ और अगर मुझे ली मिलेगा तो मैं जरूर उसे अपने साथ लेकर आऊंगा। जीन विलियम से कहती है कि तुम भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो और मैं चाहती हूँ कि तुम सेफली घर वापस आओ। और इसके बाद विलियम सभी ज़ॉम्बी टाइप वाले लोगों को मार देता है और जल्दी से शैन के पास पहुँचता है और शैन से कहता है कि क्या म्यूलिवा ने सभी तीनों स्टोनों को इकट्ठा कर लिया है। तब शैन कहता है कि अगर ऐसा होता तो हमारी पावर चली जाती और तुम मुझ तक इतनी जल्दी नहीं पहुंच पाते। इसके बाद शैन कहता है कि मिलुआ की पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई है, उसे रोकना बहुत ही मुश्किल है। तब विलियम कहता है कि मिलुआ का सामना करने में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तब शैन कहता है कि इसमें खतरा है। तब विलियम कहता है कि तुम जहाँ जाओगे मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। तब शैन मान जाता है और कहता है कि हमें सबसे पहले म्यूलिवा का ठिकाना ढूंढना होगा। तभी वहाँ पर मिस्टर मो आता है। मिस्टर मो शैन को बताता है कि म्यूलिवा ने दोनों स्टोनों को जोड़ लिया है और मैंने उसका पता कर लिया है। वो सिटी के बाहर एक वोल्केनो केव में है और उसने अपने फैंटेसी स्टोन से हाइडोंग शहर के बहुत सारे सोल्जर्स को मैनिपुलेट कर लिया है, जिससे वो सभी को हर्ट कर रही है। हमें साथ मिलकर उसे रोकना होगा। वहीं दूसरी तरफ जीन घर की खिड़की से देखती है कि शहर में हर तरफ मारामारी हो रही होती है, जिसे देखकर जीन काफी ज्यादा डरी हुई होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि शैन, विलियम और मिस्टर मो ली हुआ को पकड़ने के लिए जाते हैं। मिस्टर मो विलियम और शैन से कहता है कि तुम दोनों जाकर मिलान को बचाओ और मैं यहाँ पर इन सोल्जर्स को संभालता हूँ। विलियम और शैन मिलान को बचाने के लिए जाते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे लोग बंद हो, लेकिन वहाँ पर मिलान नहीं होती। शैन और विलियम सभी को रिहा करते हैं। फिर हम देखते हैं कि लिहुआ शैन के सामने आती है। शैन लिहुआ से पूछते हैं कि मिलान कहाँ है, लेकिन लिहुआ नहीं बताती और कहती है कि मेरे पास फैंटेसी स्टोन और ब्लड एम्बर स्टोन दोनों की शक्ति है, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। यदि तुम मिलान को बचाना चाहते हो तो तुम्हें म्यू रेजिडेंस चलना होगा और हम तुम्हें वहाँ पर अपना गुलाम बनाकर रखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि शैन और विलियम म्यूलिवा से लड़ाई करते हैं, लेकिन म्यूलिवा दोनों को ही हरा देती है। फिर म्यूलिवा बहुत सारी एनर्जी इकट्ठा करती है और उनका एक आग का गोला बनाती है और फिर उसे शैन के ऊपर फेंकती है, लेकिन तभी ली आकर शैन को धक्का देता है, इससे आग ली के ऊपर गिर जाती है और ली मर जाता है, लेकिन शैन और विलियम बच जाते हैं। म्यूलिवा फिर से 2 आग के गोले बनाती है और शैन और विलियम को जलाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी मिस्टर मो बीच में आ जाता है और वो प्रोफाउंड यंग स्टोन से विलियम और शैन को बचा लेता है और फिर वो म्यूलिवा पर अटैक करता है, लेकिन म्यूलिवा उसे दूर फेंक देती है। इसके बाद मिस्टर मो प्रोफाउंड यंग स्टोन को एक जगह पर रखकर बैठ जाता है और म्यूलिवा से कहता है कि तुम हमेशा से कंफ्यूज थी कि तुम्हारे पास इतने टाइम तक प्रोफाउंड यंग स्टोन था, लेकिन फिर भी तुम उसे यूज क्यों नहीं कर पाई। मिस्टर मो शैन और विलियम से कहता है कि म्यूलिवा को रोक कर रखो और फिर मिस्टर मो प्रोफाउंड यंग स्टोन के ऊपर अपने ब्लड की कुछ बूंदे गिराता है, जिससे वो एक्टिवेट हो जाता है और फिर मिस्टर मो उस प्रोफाउंड यंग स्टोन की एनर्जी शैन को ट्रांसफर कर देता है, जिससे शैन काफी पावरफुल हो जाता है। म्यूलिवा मिस्टर मो पर अटैक करती है, लेकिन तभी शैन बीच में आकर म्यूलिवा पर अटैक करता है और प्रोफाउंड यंग स्टोन की हेल्प से म्यूलिवा को वीक कर देता है। विलियम मिस्टर मो के पास आता है और उसे पूछते हैं कि अगर प्रोफाउंड यंग स्टोन इतना पावरफुल था तो आपने खुद उसे यूज क्यों नहीं किया। तब मिस्टर मो कहता है कि हर चीज हर किसी के लिए नहीं होती। इसके बाद हम देखते हैं कि शैन म्यूलिवा को मार देता है। म्यूलिवा मरते मरते कहती है कि मैंने मिलान को ऑलरेडी भेज दिया है, जिसके बाद म्यू फैमिली का कर्ज खत्म हो जाएगा और फिर म्यूलिवा मर जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिलान को एक बॉक्स में बंद किया होता है। शीन वहां आता है
और वो मिलान को ढूंढ लेता है। मिलान शैन से कहती है कि मुझे लगा था कि मैं तुमसे दूर चली गई हूँ। शैन मिलान से कहता है कि तुम कितनी भी दूर चली जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। फिर मिलान शैन से पूछती है कि क्या तुमने म्यूलिवा को मार दिया। शैन कहता है कि हाँ। शैन शिप को वापस ले जाने की कोशिश करता है और तभी शिप में ब्लास्ट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ विलियम वापस घर जाता है और जिन से कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया, मैं ली को वापस नहीं ला पाया। जिन विलियम से कहती है कि मैंने कहा था कि मेरे लिए तुम्हारा आना भी उतना ही जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शैन मिलान को बचा लेता है। मिलान शैन से पूछती है कि क्या अब हम घर वापस जा रहे हैं। शैन कहता है कि हाँ। मिलान शैन से पूछती है कि हम कब तक घर पहुंचेंगे, हम तो घर से बहुत दूर है। शैन कहता है कि कोई नहीं, कोई ना कोई शिप यहाँ से जरूर गुजरेगा। इसके बाद शैन मिलान से कहता है कि यह दुनिया बहुत ही खूबसूरत है, तुम प्रॉमिस करो कि तुम बहुत घूमोगी और खुश रहोगी। मिलान शैन से पूछती है कि तुम्हारा क्या मतलब है। शैन कहता है कि सूरज उगने वाला है और ब्लड एम्बर स्टोन चला गया है। ओल्ड मैन ने मुझे जो पावर दी थी उसके साथ मुझे रहने में तकलीफ हो रही है। मेरे पास अब वक्त बहुत कम है, मैं वापस नहीं जा सकता। मिलान शैन से कहती है कि तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। शैन मिलान को हक करता है और फिर सूरज उगने लगता है। मिलान रोती है और फिर शैन मर जाता है। तभी एक शिप आते हुए दिखाई देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिलान ने जो प्लांट लगाया था उसमें फूल निकल आता है और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। अगर आपको ये पूरा ड्रामा पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।